हेलो एवरीवन, मैं मृदुल अवस्थी ज्ञान कोचिंग के ई प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग सॉइल साइंस के एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉइल साइंस का, सॉइल प्रोफाइल, मृदा परिच्छेदिका। इसको हिंदी में कहते हैं मृदा परिच्छेदिका। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो सॉइल प्रोफाइल क्या होती है? अ वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। क्षैतिज मृदा स्तरों के क्रम एवं आकृति को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। हम लोग सॉइल का वर्टिकल सेक्शन ले लेते हैं। किसी भी आप जगह फील्ड पे अपनी जाएंगे, वहाँ पे अपना एक वर्टिकल सेक्शन ले लेंगे। 10 से 15 फीट का एक गड्ढा खोद लेंगे। उसमें आपको चारों तरफ क्या देखने को मिलेगा कि सॉइल्स की अलग अलग लेयर्स, जैसे जैसे डिस्टेंस घटती जाएगी सॉइल्स की अलग अलग डिफरेंट लेयर्स पाई जाती हैं। सबसे टॉप मोस्ट कौन सी पाई जाती है? सबसे टॉप मोस्ट पे पाई जाती है ओ होराइजन। होराइजन्स क्या होते हैं? होराइजन्स वो होते हैं जो एक लेयर्स को दूसरी लेयर से डिवाइड करते हैं, अलग करते हैं, एक लेयर को दूसरी लेयर से अलग कर देते हैं। तो उसको हम लोग होराइजन्स कहते हैं। सॉइल प्रोफाइल में 5 मेनली होराइजन्स दिए गए हैं: ओ होराइजन, ए होराइजन, बी होराइजन, सी होराइजन और आर होराइजन। सबसे टॉप मोस्ट पे पाया जाता है ओ होराइजन। ओ होराइजन हम लोगों का फॉरेस्ट एरिया में ही पाया जाता है। उसके बाद आता है ए होराइजन, फिर आता है बी होराइजन और सी होराइजन, उसके बाद आर होराइजन। आइए अब इसी के बारे में और थोड़ा डिटेल में, इसी डायग्राम से और थोड़ा डिटेल में जानेंगे। ये एक हमने वर्टिकल सेक्शन ले लिए, सॉइल का एक हमने वर्टिकल सेक्शन ले लिया। टॉप मोस्ट लेयर मैंने बताई आपको ओ होराइजन के नाम से जानी जाती है। ओ होराइजन को हम लोग ऑर्गेनिक होराइजन भी जानते हैं, ऑर्गेनिक होराइजन भी इसको बोलते हैं। इसको हम लोग कार्बनिक संस्तर भी कहते हैं। ऑर्गेनिक मीन्स कार्बनिक और होराइजन मतलब संस्तर। एक लेयर ओ होराइजन को भी हम लोगों ने 3 लेयर्स में डिवाइड किया है, आप देख सकते हैं। इसको फर्दर हम लोगों ने डिवाइड किया है, इसको हम लोगों ने फर्दर डिवाइड किया है ओ होराइजन को 3, इसके हम लोगों ने 3 डिवीज़न किए हैं ओ होराइजन के। फर्स्ट ओ होराइजन में भी जो फर्स्ट हम लोगों का लेयर पाई जाती है, जिसको हम लोग O1 कहते हैं। ओल्ड नाम अगर देखा जाए, ओल्ड नेम, तो उसको O1 कहते हैं। न्यू नेम देखा जाए तो उसको भी O1 ही कहते हैं। तो इसके बारे में क्या जानते हैं हम लोग कि ये स्लाइटली डिकम्पोज्ड जो मटेरियल होते हैं, स्लाइटली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मटेरियल जो पाए जाते हैं, वो ओ होराइजन के भी टॉप में पाए जाते हैं। जो अभी ऑर्गेनिक मैटर जो अभी अभी डिकम्पोज होना चालू हुए हैं, डिकम्पोज यानी सड़ना, मिट्टी में घुलना चालू ही हुए हैं। ऑर्गेनिक मैटर्स क्या होते हैं? लीव्स हुई, और हम लोगों के डेड ऑर्गेनिक मैटर्स में हम लोगों के ऑर्गेनिजम्स आ गए, और ट्री जो फॉल हो जाती हैं हम लोगों की, वो आ जाती हैं। सो स्लाइटली डिकम्पोज्ड मतलब कि अभी वो डिकम्पोज होना चालू ही हुए हैं। सेकेंड लेयर आ जाती है इंटरमीडिएट डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर। इंटरमीडिएट डिकम्पोज मतलब जो हाफली पार्शियली डिकम्पोज हो चुके हैं, वो हम लोगों के सेकेंड लेयर में आ जाते हैं ओ होराइजन के अंदर। थर्ड कंप्लीटली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, मतलब अभी वो ऑर्गेनिक मैटर जो कंप्लीटली डिकम्पोज्ड होकर सॉइल में मिल चुके हैं। तो ये तीनों चीज़ें मिलके हम लोगों की फर्स्ट लेयर यानी फर्स्ट होराइजन बनाती है, जिसको कहते हैं ओ होराइजन। अब इसके बारे में और थोड़ा देर जान लेते हैं। ओ होराइजन कहाँ पे पाया जाता है? फॉरेस्ट, ओनली इन फॉरेस्ट। अगर आपसे क्वेश्चन यहीं से पुटअप किया जाए कि फॉरेस्ट एरियाज़ में टॉप मोस्ट सॉइल कौन सी होती है, तो आप क्या बताएंगे? ओ होराइजन। ओ होराइजन इज़ द टॉप मोस्ट लेयर इन द फॉरेस्ट एरियाज़। अगर आपसे मेंशन किया जा रहा है फॉरेस्ट एरिया, अगर आपसे स्पेसिफिकली फॉरेस्ट एरिया ही पूछा जा रहा है, तब आप बताएंगे टॉप मोस्ट लेयर ओ होराइजन। अब आते हैं हम लोग ए होराइजन पे, जिसका दूसरा नाम है, इसको इस नाम से भी जाना जाता है एलुवियल होराइजन। हिंदी में इसको कहते हैं अवछाली संस्तर। अब इसके भी 3 हम लोगों ने डिवाइड किए हैं, 3 डिवीज़न किए हैं इसके अंदर, ए, ई और ए बी। ये इसके न्यू नेम है, इधर इसके ओल्ड नेम्स लिखे हैं। अब इसको हम लोग ए होराइजन को हम लोग वॉशिंग आउट जोन भी कहते हैं। वॉशिंग आउट से आप क्या समझ रहे हैं? धुल जाना। वॉशिंग मतलब धुल जाना, वॉशिंग आउट मतलब धुल के कहीं और चले जाना। तो अब इसको धुल जाने से आप क्या समझते हैं? ए होराइजन जो होता है हम लोगों का मोस्ट फर्टाइल होराइजन भी कहा जाता है। इसको हम लोग ए होराइजन को
मोस्ट फर्टाइल होराइजन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। अब हम लोगों की जब रेनफॉल होती है तब हम लोगों की फ्लडिंग हो जाती है। जब ज़्यादा रेनफॉल होती है फ्लडिंग हो जाती है, या हम ज़्यादा खेत में अपना इरीगेशन कर देते हैं तब फ्लडिंग हो जाती है। फ्लडिंग होने से क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं इसमें, इस होराइजन में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो लीच आउट कर जाते हैं। अब आप लीच आउट का मतलब जानना होगा। लीच आउट क्या होता है? लीचिंग का मतलब होता है न्यूट्रिएंट्स, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड लीचिंग। लीचिंग हो जाती है, धुल जाते हैं ए होराइजन से, वो नीचे चले जाते हैं पानी के साथ। डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट विद वाटर इज कॉल्ड लीचिंग। लीच करके अब वो कहाँ जा रहे हैं? बी होराइजन में। तो इसको वॉशिंग आउट जोन इसीलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ से न्यूट्रिएंट्स लीच करके बी होराइजन में चले जा रहे हैं। और इसको कहते हैं मैक्सिमम लीचिंग जोन के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ की मिनरल सॉइल भी होती है। टॉप सॉइल इन कल्टिवेटेड सॉइल भी इसको बोलते हैं। फॉरेस्ट सॉइल में टॉप पोर्शन कौन सा होता है? ओ होराइजन का। ओ होराइजन इज द टॉप मोस्ट लेयर इन द फॉरेस्ट एरियाज, ओनली इन फॉरेस्ट एरियाज। अगर आपसे पूछे कल्टिवेटेड एरियाज में टॉप होराइजन कौन सा होता है तो आप बताएंगे ए होराइजन। ए होराइजन इज द टॉप मोस्ट लेयर इन द कल्टिवेटेड एरियाज, जो कि वॉशिंग आउट जोन के भी नाम से जाना जाता है। मैक्सिमम लीचिंग जोन भी इसी में होती है। लीच कर जाते हैं न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, सारे जाके बी होराइजन में चले जाते हैं। अब आते हैं हम लोग बी होराइजन में। बी होराइजन को हम लोग इल्लुवियल होराइजन के नाम से भी जानते हैं। संपूर्ण संस्तर, संपूर्ण संस्तर में देखते हैं क्या होता है। इसको हम लोग वॉशिंग इन जोन के नाम से जानते हैं। वॉशिंग इन से आप क्या समझ रहे हैं? वॉशिंग आउट, यहाँ से ए होराइजन से जो भी लीच करके मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स जो लीच करके बी होराइजन में आ रहे हैं वो यहाँ पे एक्यूमुलेट कर जाते हैं, इनका बी होराइजन में संचय हो जाता है। इसीलिए इसको मैक्सिमम एक्यूमुलेशन जोन भी कहते हैं। यहीं पे आके उनका संचय हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स जो आ रहे हैं वो सारे बी होराइजन में आके संचय हो जा रहे हैं, एक्यूमुलेट कर जा रहे हैं। तो इसको मैक्सिमम एक्यूमुलेशन जोन भी कहते हैं। अब आती है उसके नीचे वाली लेयर की बारी, जिसको कहते हैं सी होराइजन, वेदर्ड होराइजन। इसको हम लोग वेदर्ड पेरेंट मटेरियल के नाम से भी जानते हैं। पेरेंट मटेरियल क्या होते हैं? हम लोगों के रॉक्स, जिनसे हम लोगों की सॉइल बनती है। आपको बताया गया होगा सॉइल साइंस में कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है। विदरिंग ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, चट्टानों के टूटने से ही सॉइल का निर्माण होता है, मृदा का निर्माण होता है। चट्टानों के टूटने से मृदा का निर्माण होता है। तो वो चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? सी होराइजन, और कुछ चट्टानें आर होराइजन में भी पाई जाती हैं। वेदर्ड होराइजन यानी सी होराइजन को ग्लेयर्स लेयर भी कहते हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट का एक्यूमुलेशन सबसे ज़्यादा इस होराइजन में, सी होराइजन में ही पाया जाता है। एक्यूमुलेशन ऑफ CaSO4 का एक्यूमुलेशन, संचय भी इसी होराइजन्स में होता है। अब बारी आती है आर होराइजन की, जिसको हम लोग कहते हैं अनकॉन्सोलिडेटेड होराइजन, असपिंडित क्षितिज। अब यहाँ पे भी रॉक्स ही पाई जाती हैं हम लोगों की, बहुत ही सीमेंटेड होती हैं, आपस में बहुत सारी जुड़ी हुई होती हैं, तो इनको तोड़ना, इनकी वीदरिंग बहुत ही मुश्किल से होती है। आइए अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। इन्हीं होराइजन्स के बारे में हम लोग और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक होराइजन को अलग करके। तो लेयर्स ऑफ सॉइल, मैंने बताया आपको कि लेयर्स ऑफ सॉइल 5 लेयर्स होती हैं। सबसे टॉप मोस्ट होती है फॉरेस्ट लेयर में सबसे टॉप पे कौन सी होती है? ओ, फिर आती है ए, फिर आती है उसके बाद बी, फिर उसके बाद आती है सी एंड देन आर। OABCR, इन्हीं लेयर्स को हम लोग अब इनके बारे में अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके पढ़ेंगे। और एक बात जान लीजिए कि अगर हम कहना चाहें कि O, A और B होराइजन्स को अगर हम लोग कंबाइन करके एक चीज़ बोलना चाहें तो इसको भी एक नाम दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको सोलम के नाम से जानते हैं। OA+B, O होराइजन प्लस A होराइजन प्लस B होराइजन, इसको हम लोग कंबाइन करके अगर बोलना चाहें तो हम लोग कहेंगे सोलम। और यहीं अगर हम लोग O
प्लस ए होराइजन प्लस बी होराइजन प्लस सी होराइजन, इसको अगर हम लोग कंबाइन करके बोलना चाहेंगे तो हम लोग इसके लिए वर्ड होता है रीगोलिथ। रीगोलिथ, ओ होराइजन प्लस ए होराइजन प्लस बी होराइजन प्लस सी होराइजन इज कंबाइंडली कॉल्ड रीगोलिथ। तो अब लेयर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द सॉइल प्रोफाइल इज कंपोज्ड ऑफ सीरीज ऑफ होराइजन्स ओ ए प्लस बी प्लस सी प्लस आर। मृदा प्रोफाइल क्षितिज एक श्रृंखलाओं के मिट्टी की परतों से बनी होती है, एक के ऊपर एक खड़ी होती है। ये एक के ऊपर एक लेयर्स खड़ी होती हैं। दीज लेयर्स और होराइजन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स ओ ए ई प्लस बी प्लस सी एंड आर। यह परतों को ओ ए बी सी और आर से दर्शाया जाता है। अब सबसे पहले टॉप मोस्ट लेयर की बारी आती है। ये टॉप मोस्ट लेयर कहाँ की होती है? फॉरेस्ट सॉइल की। इसको क्या कहते हैं? ओ होराइजन, ओ क्षितिज। अब इसके बारे में जान लेते हैं। और द ओ होराइजन इज द अपर लेयर इन ऑफ द टॉप सॉइल विच इज मेनली कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स। ये मेनली ऑर्गेनिक मटेरियल से ही कंपोज होती है। जब हम लोग फॉरेस्ट एरिया में इसको देखते हैं ओ होराइजन को, तो ये मेनली हम लोगों की ऑर्गेनिक मटेरियल से ही कंपोज होती है। ऑर्गेनिक मटेरियल में मैंने बताया डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, स्लाइटली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, या फुल्ली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल में हम लोगों का क्या क्या आता है? जैसे लीव्स हुई, ग्रासेज हुई, डेड लीव्स हुई, स्मॉल रॉक्स और डेड ऑर्गेनिज्म या फॉलन ट्रीज। जब हम लोग फॉलन ट्रीज भी आके डिकम्पोज होने लगती हैं और वो सॉइल बन जाती हैं, तो उस होल कंबाइंड कह के उसको ओ होराइजन कह देते हैं। यही आपका नीचे हिंदी में भी लिखा हुआ है। ओ क्षितिज ऊपरी मिट्टी की ऊपरी परत है जो मुख्य रूप से कार्बनिक पदार्थों जैसे सूखे पत्ते, घास और टूटी चट्टानें या गिरे हुए पेड़ों से बनती हैं। दिस होराइजन ऑफ सॉइल इज ऑफ्टन ब्लैक ब्राउन। ये कलर में ब्लैक और ब्राउन ही पाई जाती हैं। डार्क होती हैं, क्यों? ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट इनमें ज़्यादा होता है, इसलिए ब्लैक ब्राउन और डार्क ब्राउन इन कलर। एंड दिस मेनली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंटेंट। वही मैंने बताया, ऑर्गेनिक कंटेंट, या आप कह सकते हैं ह्यूमस। ह्यूमस भी ऑर्गेनिक कंटेंट ही होता है। ह्यूमस रिच होने के कारण इस होराइजन का कलर ब्लैक ब्राउन और डार्क ब्राउन होता है। अब बारी आती है ए होराइजन की। ए होराइजन और टॉप सॉइल। इसको टॉप सॉइल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कल्टीवेटेड एरियाज की टॉप मोस्ट लेयर है। टॉप मोस्ट इन topmost layer in cultivated lands. This layer is rich in organic material. इसमें भी organic material होते हैं and is known as humus layer. ह्यूमस भी इसमें पाई जाती है। यह परत कार्बनिक पदार्थों से भरपूर होती है और इसमें ह्यूमस पाया जाता है। This layer consists of both organic material and other decomposed organic materials. इसमें organic material के साथ other decomposed materials भी पाए जाते हैं। ओ होराइजन में और इसमें क्या डिफरेंशिएट है? ओ होराइजन हमारी पूरी ऑर्गेनिक मटेरियल से थी, इसमें अदर डिकम्पोज्ड मटेरियल भी पाए जा रहे हैं। इस परत में कार्बनिक पदार्थ और अन्य विघटित पदार्थ दोनों होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है इसके बारे में? द टॉप सॉइल इज सॉफ्ट एंड पोरस। टॉप सॉइल जो हमारी होती है ए होराइजन में जो पाई जाती है, वो हम लोगों की पोरस होती है और होल्ड इनफ एयर एंड वाटर। उसमें क्या होता है? पोर स्पेस होते हैं। पोर स्पेस में क्या हम लोगों का होगा? एयर एंड वाटर। जो हम लोगों की सॉइल में छोटे छोटे पोर स्पेस पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उसमें क्या फिल होता है? एयर एंड वाटर। वो किससे भरे हुए होते हैं? एयर, या तो एयर से या तो वाटर से भरे होंगे। ऊपरी मिट्टी पर्याप्त हवा और पानी धारण करने के लिए नरम और छिद्रपूर्ण होती है। अब ए होराइजन्स के बारे में और देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इन दिस लेयर द सीड जर्मिनेशन टेक्स प्लेस एंड न्यू रूट्स आर प्रोड्यूस। इस लेयर में हम लोगों का सीड जर्मिनेशन टेक्स प्लेस होता है और हम लोगों की न्यू रूट्स जो होती हैं वो भी इसी होराइजन में, ए होराइजन में डेवलप होती हैं, जो कि एक न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाती हैं हम लोगों की बाद में। इस परत में बीज अंकुरित होते हैं और जड़ें पैदा होती हैं जो कि एक पौधे के रूप में विकसित हो जाती हैं बाद में।
दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ज़्यादा पाए जाते हैं, सच एज अर्थवॉर्म्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया एंड एटसेट्रा। इस परत में केंचुए भी पाए जाते हैं, अर्थवॉर्म्स पाए जाते हैं, कवक एवं बैक्टीरिया इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट की बात आती है ई होराइजन। ई होराइजन हम लोगों का ए होराइजन के अंतर्गत ही आता है। ई होराइजन अलग लेयर नहीं है, ए होराइजन के अंदर ही आती है। ये ए होराइजन यानी इलुवियल होराइजन के अंदर की लेयर है, जहाँ पे मैक्सिमम लीचिंग होती है। मैक्सिमम लीचिंग जोन कहाँ पे पाया जाता है? ई होराइजन में। दिस लेयर इज कंपोज्ड ऑफ न्यूट्रिएंट लीच्ड फ्रॉम द ओ एंड ए होराइजन। ओ होराइजन से जो लीच करके हम लोगों के न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं वो इस लेयर्स में आके इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये लेयर जो होती है कंपोज्ड होती है हमारी न्यूट्रिएंट्स से। दिस लेयर, नेक्स्ट पॉइंट है, दिस लेयर इज मोर कॉमन इन फॉरेस्टेड एरियाज एंड हैज़ लोअर क्ले कंटेंट। इस परत में क्ले का कंटेंट कम होता है। क्ले आप जानते हैं, क्ले जहाँ पर होगी वहाँ पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि क्ले में हम लोगों के पोर स्पेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर हम लोगों के इसमें क्ले ज़्यादा होगी तो ये वाटर होल्ड कर लेगी, ये इन्फिल्ट्रेट नहीं करने देगी न्यूट्रिएंट्स वाटर के साथ इन्फिल्ट्रेट हो जाते हैं इसमें, यानी इसमें एक क्ले का कंटेंट कम होता है। ए होराइजन में क्ले का कंटेंट कम होता है, इसलिए यहाँ से न्यूट्रिएंट लीच कर जाते हैं। नेक्स्ट आता है हम लोगों का बी होराइजन। ये टॉप सॉइल के नीचे होता है, टॉप सॉइल यानी ए होराइजन। बी होराइजन और सब सॉइल, इसको सब सॉइल भी कहते हैं। ए होराइजन को हम लोग टॉप सॉइल कहते थे, इसको हम लोग कहते हैं सब सॉइल। इन दिस सरफेस होराइजन प्रेजेंट जस्ट बिलो द टॉप सॉइल। ये हम लोगों की टॉप सॉइल के जस्ट बिलो होती है बी होराइजन। एंड अबव द बेड रॉक, ये सी होराइजन यानी बेड रॉक के जस्ट अबव होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ कंपेरेटिवली हार्डर देन कॉम्पैक्ट देन टॉप सॉइल। ये टॉप सॉइल से ज़्यादा हार्ड होती है, कंपैक्ट होती है। और नेक्स्ट पॉइंट है, इट कंटेन्स लेस ह्यूमस सॉल्युबल मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। ये ऑर्गेनिक मैटर में लेस होती है ए होराइजन और ओ होराइजन के अपेक्षा में। इसके बारे में बी होराइजन के बारे में और पॉइंट्स देखेंगे हम लोग। इट इज़ अ साइट ऑफ डिपोजिशन ऑफ सर्टेन मिनरल्स एंड मेटल्स। यहाँ पे ही हमने बताया था आपको, एक्यूमुलेट कर जाते हैं सारे जो ए होराइजन और ओ होराइजन से हम लोगों के लीच करके न्यूट्रिएंट्स जो आ रहे थे वो सारे बी होराइजन में एक्यूमुलेट कर जाते हैं, उनका संचय हो जाता है बी होराइजन्स में। तो वो यही लिख रहा है कि डिपोजिशन ऑफ सर्टेन मिनरल्स एंड मेटल्स सच एज आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड एग्जाम्पल भी दे दिया है आयरन ऑक्साइड जैसे कि। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, दिस लेयर होल्ड्स इनफ वाटर देन द टॉप सॉइल। ये लेयर होती है जो इसमें टॉप सॉइल से ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। यही इस पॉइंट में लिखा है कि ये होल्ड्स इनफ वाटर देन द टॉप सॉइल एंड इट्स लाइटर ब्राउन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्ले सॉइल। क्ले सॉइल प्रेजेंट होती है तो इसका लाइटर कलर हो जाता है, किस कंपेरिजन में? ए के कंपेरिजन में और ओ के कंपेरिजन में। नेक्स्ट पॉइंट है, द सॉइल ऑफ होरिजन्स ए एंड होराइजन्स बी इज ऑफ्टन मिक्सड वाइल प्लॉइंग द फील्ड। जब हम लोग खेतों की जुताई करते हैं तो हम लोग किस होराइजन्स को सॉइल को मिक्स करते हैं? यहाँ पे इस पॉइंट में यही बताया गया है कि हम लोग जब खेतों की प्लॉइंग या फिर जुताई करते हैं तो सॉइल ऑफ ए होराइजन एंड बी होराइजन इज ऑफ्टन मिक्सड। ए होराइजन की जो सॉइल है वो बी होराइजन्स में मिक्सअप हो जाती है, ये इस पॉइंट में बताया गया है। नेक्स्ट हम लोगों का आता है बी होराइजन्स के बाद सी होराइजन, या इसको सेप्रोलाइट भी कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट, दिस लेयर इज डिवाइड ऑफ एनी ऑर्गेनिक मैटर। इसमें ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट कुछ भी नहीं होता है। एंड इट मेड अप ऑफ ब्रोकन बेड रॉक। जो रॉक्स ब्रोकन होती हैं बेड रॉक वो सी होराइजन में पाई जाती हैं। बेड रॉक कहाँ पाई जाती हैं? आर होराइजन में। जो ब्रेक हो रही हैं वो कहाँ पाई जा रही हैं? सी होराइजन में, उससे एक ऊपर वाली होराइजन में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? दिस लेयर इज ऑल्सो नोन एज सेप्रोलाइट। ये हमारी लेयर सी होराइजन सेप्रोलाइट के भी नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, द जियोलॉजिकल मटीरियल प्रेजेंट इन दिस जोन इज सीमेंटेड। जितना भी इसमें मटीरियल होता है वो सारा सीमेंटेड होता है, कॉम्पैक्ट होता है एकदम, जो कि आसानी से टूटता नहीं है। द आर होराइजन। आर होराइजन सी होराइजन के बारे किसकी बारी आती है? आर होराइजन की। इट इज़ कॉम्पैक्टेड एंड सीमेंटेड लेयर। ये सबसे ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है। इट इज़ कॉम्पैक्टेड एंड सीमेंटेड लेयर। इसमें हम लोगों की सबसे ज़्यादा कॉम्पैक्ट यही होराइजन होता है और सबसे ज़्यादा सीमेंटेड भी यही होता है। सबसे ज़्यादा
अगर आपसे पूछा जाए कॉम्पैक्ट लेयर्स या बेड रॉक्स कहाँ पर पाई जाती है, तो आप आंसर देंगे आर होराइजन्स में। यहीं पे हम लोगों की ग्रेनाइट, बसॉल्ट, चूना पत्थर जैसी विभिन्न प्रकार की चट्टानें भी इसी होराइजन्स में पाई जाती हैं, आर होराइजन्स में। थैंक यू। आपका ये वाला सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।